हेलो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों अब हम मूव ऑन कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट, जिसे कि बोला जाता है साझेदारी संलेख। बेसिकली क्या होता है संलेख, या इसको हम एक इंग्लिश में बोल सकते हैं क्या, पार्टनरशिप एग्रीमेंट। बेसिकली ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या होता है, ये क्या है, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी पार्टनरशिप के बिजनेस को स्टार्ट करते हैं या कोई पुराने बिजनेस को रन करते हैं, चले आ रहे, तो उस बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट और लॉस को वो किस तरीके से बांटेंगे, उनका कौन कौन पार्टनर रहेगा, वो सारी चीजें बातें वो एक एग्रीमेंट में लिख लेते हैं। जैसे आप कहीं पर मकान किराए से लेते हो तो वहां पर एक किरायानामा देखा होगा आपने, उसी तरीके से ये एग्रीमेंट होता है कि उसमें सारी बातें लिखी होती है कि कौन सा क्या बिजनेस करेंगे, कब से कब तक करेंगे, कौन कौन पार्टनर होगा, लाभ हानि कैसे बांटेंगे, किसने कितनी पूंजी लगाई है। तो वो एक एग्रीमेंट होता है, उसे ही क्या बोला जाता है, उसे ही बोला जाता है पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट, साझेदारी संलेख। ये क्या है, दो या दो से अधिक के साझेदारों के बीच में क्या होता है, एक समझौता होता है। हाँ जी दोस्तों, थोड़ा सा लाइट का ऑफ हो गई थी, इसकी वजह से हमारा वीडियो स्टॉप हुआ था। तो लेट्स सी, देखिए साझेदारी संलेख क्या है। साझेदारी संलेख जो है, दो जो दो लोग साझेदारी का व्यापार स्टार्ट कर रहे हैं, किसी बिजनेस को चला रहे हैं, उन लोगों के बीच में एक लिखित समझौता होता है। उसमें सारी बातें लिखी होती है, कौन पार्टनर है, पार्टनर का नाम क्या है, पार्टनर का पता क्या है, फर्म क्या है, फर्म का नाम क्या है, सारी बातें इसमें लिखी होती है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच क्या होता है, ये एक लिखित समझौता होता है। इसमें लिखा होता है व्यवसाय कैसे चलेगा, और व्यवसाय को चलाने के लिए रूल्स, नियम का मतलब होता है रूल्स क्या होंगे। इसे क्या है, इसे साझेदारी विलेख भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन आपको बोल सकता है एग्जाम में, आपको साझेदारी संलेख न लिख कर वो देते साझेदारी विलेख की विशेषताएं बताओ, तो आपको पता होना कि वो साझेदारी संलेख या पार्टनरशिप एग्रीमेंट, या इसे हम एक और नाम से क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं पार्टनरशिप डीड के नाम से भी क्या है दोस्तों बुलाया जाता है। यह गलत फहमियां, विवादों और कानूनी समस्याओं को रोकने में मदद करता है। मतलब कैसे कि यार देखो, यदि किसी पार्टनर के बीच में झगड़ा हो जाता है या कोई कोर्ट में चले जाता है, तो हम क्या ये एग्रीमेंट कोर्ट में ले जाकर दिखा सकते हैं एज एविडेंस या साक्ष्य के रूप में, जिससे क्या है हमारी समस्या का निराकरण हो जाए। साझेदारी विलेख का महत्व, साझेदारी संलेख या साझेदारी विलेख क्यों जरूरी है। स्पष्टता और पारदर्शिता, मतलब क्या, विलेख में सब कुछ साफ साफ लिखा होता है, जिससे सभी साझेदार अपनी भूमिका, जिम्मेदारी, अधिकारों और दायित्वों को अच्छे तरह समझते हैं। इससे गलतफहमी और झगड़े नहीं होते। मतलब क्या होता है, पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट होता है उसमें सभी साझेदारों के अधिकार क्या रहेंगे, दायित्व क्या रहेंगे, उसको पूरी तरीके से क्लियरली लिखा जाता है, जिससे गलतफहमियां और झगड़े होने की जो संभावना है वो पूरी तरीके से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। विवाद समाधान, अगर साझेदारों के बीच कोई झगड़ा हो जाए, यदि साझेदारों के बीच में क्या हो जाता है दोस्तों, झगड़ा हो जाता है, तो विलेख एक गाइड की तरह काम करता है, जिससे झगड़े को सुलझाने में मदद करती है। मतलब साझेदारी संलेख क्या है, एक गाइड के रूप में काम करता है, जिससे कि झगड़े को क्या है आसानी से सुलझाया जा सकता है। वैधता की यदि मैं बात करूं, विलेख एक कानूनी दस्तावेज है, क्या है, एक लीगल कानूनी दस्तावेज है, जो जरूरत पड़ने पर अदालत में हम क्या कर सकते हैं, सबूत के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, तो साझेदारी संलेख क्यों जरूरी है, साझेदारी संलेख का महत्व, देखिए सबसे पहली स्पष्टता, यदि साझेदारी संलेख है तो हमको फायदे क्या है। सबसे पहला स्पष्टता और पारदर्शिता, सभी को अपने अधिकार और दायित्व पता होते हैं। विवाद समाधान, यदि झगड़ा हो जाता है तो झगड़े के समाधान के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। वैधता का मतलब होता है कि यदि कोई पार्टनर या साझेदार कोर्ट में चले जाता है, तो कोर्ट में हम इसे अदालत में सबूत के रूप में क्या कर सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है साझेदारी संलेख में क्या क्या लिखा होता है। देखिए बेसिकली जब हम एक किरायानामा बनाते हैं, किरायानामा रेंटल एग्रीमेंट जिसे बोला जाता है, उसमें क्या होता है, कौन मकान मालिक है, मकान मालिक का नाम, मकान मालिक का पता, कौन किराए से ले रहा है उसका नाम, पता, मोबाइल नंबर, उसका आधार कार्ड की डिटेल, सारी चीजें लिखी होती है। उसी तरीके से साझेदारी एग्रीमेंट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी क्या है, एक एग्रीमेंट है। तो उसमें क्या होता है, उसमें एक तो होता है हमारा फर्म की जानकारी, फर्म का नाम क्या है, फर्म का पता क्या है, फर्म व्यवसाय की प्रकृति, फर्म किस तरीके का काम करती है और फर्म कब से स्टार्ट हुई है। ठीक है, फर्म से रिलेटेड जानकारी होती है। साझेदारों मतलब पार्टनर से रिलेटेड जानकारी होती है। पार्टनर का नाम क्या है, पार्टनर का पता क्या है, और संपर्क विवरण मतलब उसका मोबाइल नंबर वगैरह लिखा होता है। साथ ही साथ लिखा होता है किसने कितने पैसे लगाए, मतलब किस पार्टनर ने कितनी पूंजी लगाई है बिजनेस में, वो बातें हमारी लिखी होती है। मुनाफा नुकसान का बंटवारा, पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट या लॉस का बंटवारा किस तरीके से किया जाएगा, इसको आप लिख लीजिए यहाँ पर, क्या, पी एंड एल का बंटवारा, प्रॉफिट और लॉस किस तरीके से पार्टनर्स के बीच में बांटा जाएगा वो यहां लिखा होता है। काम काज और फैसले, बिजनेस केस, पार्टनर्स का जो बिजनेस है, फर्म का बिजनेस कैसे चलाएगा, कौन क्या काम करेगा, सभी पार्टनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी होती है।
फैसले लेने का अधिकार, किस पार्टनर को बिजनेस से रिलेटेड फैसले लेने का अधिकार है, वो बात इसमें क्या होती है दोस्तों, लिखी होती है। झगड़ा हुआ तो विवाद का समाधान, अगर साझेदारों के बीच में कोई अनबन हो जाती है या हम बोल सकते हैं झगड़ा हो जाता है तो उसको कैसे सुलझाया जाएगा, वो बातें भी क्या है पार्टनरशिप डीड में लिखी होती है। साझेदारी कब तक चलेगी, मतलब साझेदारी कितने समय के लिए है, और अगर कोई साझेदार अलग होना चाहे तो किस तरीके से पार्टनरशिप फर्म से अलग हो सकता है, तो वो बातें भी क्या है पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखी होती है। और क्या क्या हम डाल सकते हैं इसके अलावा भी जो पॉइंट दिए हैं उसके अलावा हम लिख सकते हैं क्या कोई नियम है जिससे साझेदारों में आपस में तय किया गया है, जैसे कोई दूसरे के खिलाफ बिजनेस नहीं करेगा, एक दूसरे के खिलाफ बिजनेस मतलब पार्टनरशिप फर्म को छोड़कर कोई नया पार्टनर अलग से बिजनेस नहीं करेगा, कोई गुप्त बिजनेस नहीं करेगा, इससे रिलेटेड क्लॉज हम डाल सकते हैं। आप लोगों को याद रखना है साझेदारी संलेख क्या है, एक जरूरी दस्तावेज है, यह साझेदारों के बीच भरोसा बनाता है और भविष्य में होने वाले झगड़ों से क्या करता है पार्टनर्स को बचाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है साझेदारों के बीच विवाद के मामले और उनका समाधान, मतलब यदि कोई साझेदार है, कोई पार्टनरशिप में साझेदार बिजनेस कर रहे हैं तो उनके बीच में किन किन बातों को लेकर झगड़ा हो सकता है और झगड़े का समाधान क्या होगा। देखिए उनका जो झगड़ा हो सकता है वो किसको लेकर हो सकता है, लाभ हानि का बंटवारा, कि किसको कितना लाभ या किसको कितने हानि में से हिस्सा मिलेगा, तो उसका समाधान क्या हो सकता है, हम क्लियरली लिख दे साझेदारी संलेख में कि लाभ और हानि को किस तरीके से बांटा जाएगा। कामकाज को लेकर क्या हो सकता है, इनके बीच में झगड़ा हो सकता है कि कोई बोलेगा मैं ज्यादा काम करता हूं, कोई बोलेगा मैं कम करता हूं, या कोई बोलेगा मैं 4 घंटे करूंगा, कोई बोलेगा 8 घंटे, तो इसके लिए भी हमें क्लियरली लिख देना चाहिए कौन कितने घंटे करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, पैसे लगाने की समस्या, कौन कितना पैसा ऐसे कैपिटल लगाएगा, और क्या यदि जिसने ज्यादा कैपिटल लगाई क्या उसको लाभ में ज्यादा हिस्सा मिलेगा, तो इस बात को भी क्लियरली लिख देना चाहिए। और साझेदार अलग होना, यदि कोई साझेदार फर्म को छोड़कर अलग होना चाहता है या फर्म से अलग हटना चाहता है तो वो किस तरीके से हो सकता है, वो सारी बातें हमको यहाँ पर लिख देना चाहिए। क्या साझेदारी संलेख होना अनिवार्य है क्या, ये यहाँ पर आपका 2 नंबर का पिछले सालों में क्वेश्चन आया है। तो देखिए हमेशा याद रखना कि पार्टनर्स के बीच में साझेदारी संलेख होना अनिवार्य नहीं है, बट हम क्या करते हैं इसे रिकमेंड करते हैं कि होना चाहिए, या यदि रहेगा तो क्या रहेगा पार्टनरशिप फर्म के लिए फायदेमंद रहेगा। तो क्या है देखिए पढ़िए, साझेदारी संलेख होना हमेशा कानून द्वारा अनिवार्य नहीं है, बट एक लिखित साझेदारी संलेख होना फर्म के लिए क्या होता है फायदेमंद होता है। इसके फायदे क्या क्या होते हैं, देखिए यदि हम बोले कि यदि पार्टनर्स के बीच में साझेदारी संलेख रहेगा तो उसके फायदे क्या हैं। साझेदारी संलेख के लाभ, या हम बोल सकते हैं साझेदारी संलेख किसी व्यवसाय के लिए क्यों महत्व है। देखिए स्पष्टता और विवाद की रोकथाम, सभी को अपने राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होते हैं जिससे क्या होता है विवाद नहीं होता है, या कोई कंफ्यूजन या झगड़ा होने की संभावना नहीं रहती है। विवाद समाधान, उसके बीच में क्या है बिना कोर्ट कचहरी के हम क्या कर सकते हैं किसी भी अनबन को या झगड़े को क्या कर सकते हैं सुलझा सकते हैं। कानूनी स्थिति की मैं बात करूं तो साझेदारी को कानूनी मान्यता मिल जाती है, जो पार्टनरशिप जो है वो क्या है एक लीगल रिकॉग्निशन मिल जाता है। जरूरत पड़ने पर सबूत के रूप में हम क्या कर सकते हैं, यदि पार्टनर्स के बीच में झगड़ा हो जाता है तो इस एग्रीमेंट को हम झगड़े के केस में क्या कर सकते हैं कानून में प्रस्तुत कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन परिस्थितियों में साझेदारी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, मतलब ऐसी कुछ बता दो ऐसे केसेस जहां पर पार्टनरशिप डीड होना या एग्रीमेंट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अस्पष्ट समझौते, यदि पार्टनर्स के बीच में क्या हुआ है ओरल समझौता हुआ है, तो हमारे यहाँ पर एक कहावत है एक लिखा सौ बका, यदि ओरल समझौता है कोई भी किसी भी अपनी बात से कभी भी पलटू राम पलट सकता है, इसलिए यदि अस्पष्ट समझौते हैं तो हमारा एग्रीमेंट होना जरूरी है। असमान योगदान, असमान योगदान का मतलब क्या है, यदि पार्टनर्स ने बराबर कैपिटल नहीं लगाई है तो भविष्य में क्या हो सकता है लाभ हानि को लेकर उनका झगड़ा हो सकता है कि जिसने ज्यादा कैपिटल लगाई है वो बोलेगा मेरे को ज्यादा हिस्सा मिले, इसके लिए हमारा क्या होना चाहिए पार्टनरशिप एग्रीमेंट होना चाहिए। जटिल या दीर्घकालिक, यदि आपने पार्टनरशिप 5, 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए बनाई है तो देखिए भविष्य में क्या होगा किसको नहीं पता, बट किसको नहीं पता कि भविष्य में क्या होगा, इसीलिए लंबे समय के लिए जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट हो सकता है, आज हमें है कल रहे ना रहे, इसीलिए तो क्या है भविष्य में होने वाली परेशानियों से निपटने के लिए हमारा क्या होना चाहिए पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है साझेदारी संलेख कब खास तौर पर जरूरी होता है, मतलब ऐसे केसेस जो ऊपर पड़ा वो इस सेम है, यदि पार्टनर्स के बीच में क्या है अस्पष्ट समझौता है, असमान योगदान है और जटिल लंबी यदि अवधि के लिए हम बना रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी। अब इसके बाद में आप लोगों को एक चीज याद रखना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं बोलूंगा इसको आप आईएमपी कर लो, और ये वाला पॉइंट आपको सोते समय भी नींद से उठा के कोई पूछ ले तो पता होना चाहिए कि यदि पार्टनर्स के बीच में साझेदारों के बीच में पार्टनरशिप एग्रीमेंट साझेदारी संलेख नहीं है तो फॉलोइंग जो प्रॉब्लम है, कितनी प्रॉब्लम है 1 2 3 4
5 और 6, इन 6 समस्याओं का आप समाधान कैसे करोगे? तो देखिए क्या बोला गया, यदि पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप समझौता नहीं है तो किसी भी सभी पार्टनरों के बीच में जो लाभ हानि को बांटा जाएगा वो कैसे बांटा जाएगा दोस्तों? बराबर बांटा जाएगा। यदि पार्टनर्स के बीच में क्या है, पार्टनर्स के बीच में यदि समझौता नहीं है तो क्या किसी पार्टनर को पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा? नहीं दोस्तों, किसी भी पार्टनर को उस किसी भी तरीके की पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आहरण पर ब्याज, यदि हम बात करें आहरण पर ब्याज, पार्टनर्स के बीच में समझौता नहीं है तो क्या पार्टनर्स के द्वारा कोई आहरण यदि किया जाता है, चाहे वो पैसा निकाल कर ले गया हो या सामान निकाल कर ले गया हो फर्म से, तो क्या उसके ऊपर ब्याज लिया जाएगा? क्या नहीं, तो किसी भी तरीके का आहरण पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। ठीक है, वेतन या पारिश्रमिक, यदि कोई साझेदार काम करता है फर्म में तो क्या उसको किसी तरीके का वेतन या कमीशन दिया जाएगा? क्या नहीं, वेतन या कमीशन नहीं दिया जाएगा। यदि पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप समझौता नहीं है तो लाभ और हानि बराबर बांटेंगे, पूंजी पर ब्याज नहीं देंगे, आहरण पर ब्याज नहीं लेंगे, वेतन और पारिश्रमिक सैलरी या कमीशन किसी पार्टनर को नहीं दिया जाएगा। ऋण पर ब्याज, यदि किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उसके ऊपर किस रेट से ब्याज देंगे? उसके ऊपर 6% वार्षिक के हिसाब से क्या दिया जाएगा दोस्तों? ब्याज दिया जाएगा। साझेदार का प्रवेश, यदि किसी नए साझेदार को फर्म में लेना है तो कब ले सकते हैं? जब सभी साझेदार क्या होंगे? समस्त साझेदारों की सहमति, जब सभी साझेदार एग्री होंगे। यदि एक साझेदार भी अनएग्री है तो नए पार्टनर को एडमिशन नहीं दिया जाएगा। तो एक बात याद रखना, यदि पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है तो क्या लाभ हानि को बराबर बांटे, लाभ हानि को कैसे बांटा जाएगा? बराबर। पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, आहरण पर ब्याज नहीं लिया जाएगा, वेतन या सैलरी या कमीशन किसी पार्टनर को नहीं दी जाएगी, ऋण पर ब्याज किसी भी पार्टनर के द्वारा जो फर्म को लोन दिया गया है उसके ऊपर ब्याज जो दिया जाएगा वो 6% के हिसाब से दिया जाएगा। साझेदार का प्रवेश, किसी नए साझेदार को प्रवेश तभी देंगे जब सभी साझेदार क्या होंगे दोस्तों? एग्री होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा कंसेप्ट था किस चीज से रिलेटेड, पार्टनरशिप डीड या हम जिसे बोल सकते हैं साझेदारी संलेख, वो पूरा का पूरा मैंने आपको 11 से 12 मिनट में कवर करवा दिया है। यदि आप ये वीडियो को एग्जाम के लास्ट डे भी देखोगे तो पूरा का पूरा पार्टनरशिप एग्रीमेंट आपका 5 से 7 मिनट, 2 की स्पीड पे भी देखोगे तो 60 मिनट में रिकैप हो जाएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।